2025 के गोचर के दौरान गुरु ग्रह का मिथुन राशि में वापस आना, खासकर तब अगर आपका लगन कर्क राशि है और 12वें भाव में मिथुन है, तो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल और कार्मिक फेज है। ये समय अंदर से बदलने, हील करने और अपने आप से जुड़ने का है। पिछले 12 साल आपने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली काफ़ी कुछ छोड़ा होगा। पुराने पैटर्न्स, अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस। और अब जब गुरु वापस आ गया है मिथुन राशि में, उसी जगह पे जहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी। 12वें भाव की थीम्स होती हैं मोक्ष और स्पिरिचुअल सरेंडर, सबकॉन्शियस माइंड और सपने जो हम सोते हुए देखते हैं, आइसोलेशन, अकेलापन या कॉन्शियस विड्रॉवल। फॉरेन लैंड्स या बैक एंड वर्क, ऐसे काम जिसमें आपकी भूमिका तो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन किसी को दिखती नहीं है, आप शैडो में काम करते हो। मेडिटेशन, आश्रम लाइफ और रिट्रीट लाइक एनर्जी। अब जब जुपिटर अपनी ही पोजीशन पे आता है और 5 डिग्री के अंदर होता है नेटल जुपिटर के, तो इसे हम जुपिटर रिटर्न कहते हैं। ये एक डिवाइन अनलॉकिंग फेज होता है। कार्मिक डेप्थ्स क्लियर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिलते हैं और आपको जवाब मिलते हैं बिना किसी लाउड सिग्नल के, सिर्फ शांत रहकर अपने अंदर से। क्योंकि गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? मिथुन राशि एक बुद्धिजीवी यानी कि एक इंटेलेक्चुअल एयर साइन है जो लर्निंग यानी कि सीखने सिखाने, कम्युनिकेशन और कनेक्शन से जुड़ी होती है। इसका मतलब है 12वें भाव में गुरु का मिथुन में गोचर आपकी आध्यात्मिक यात्रा को, जो कि 12वां भाव है, उसको अब लिखने, बोलने, पढ़ने या सीखने से एक्टिवेट करेगा। क्योंकि ये यात्रा मिथुन राशि के साथ हो रही है और ये यात्रा गुरु ग्रह कर रहा है। मेटाफिजिक्स या अकल्ट सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी बढ़ेगी, स्पिरिचुअल या हीलिंग कम्युनिटी से ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, जर्नलिंग या ऑटोमेटिक राइटिंग से भी आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं इस समय पर। कर्क लगन के लोगों ने इस समय पर करना क्या है? अपने अंदर झांको और रिफ्लेक्ट करो। जो चीज़ें बोझ बन चुकी हैं उन्हें छोड़ दो। मेडिटेशन, अच्छी सुकून भरी नींद, सपनों और उनके मतलब पे ध्यान दो। रिट्रीट्स, सोलो ट्रिप्स या फिर स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स प्लान करो। भरोसा करो। ये एक सेक्रेड पॉज है बिफोर जुपिटर मूव्स टू योर फर्स्ट हाउस और नए 12 साल का एक्सटर्नल साइकिल की शुरुआत होती है। तो इस वक्त को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये वो समय है जब अंदर के जवाब बाहर के सफर का डायरेक्शन तय करते हैं। जब गुरु आपकी जन्म कुंडली के गुरु के ऊपर गोचर करता है, वो भी मिथुन राशि में और वो भी 12वें भाव में, तो समझ लीजिए ये एक ऐसा फेज है जहां बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया एक्टिव हो जाती है। ज्योतिष में 12वां भाव आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी, सबकॉन्शियस माइंड, सपने, आइसोलेशन और मोक्ष का भाव है। इस दौरान गुरु की एक्सपेंसिव एनर्जी आपको मदद करती है अपने अंदर छुपे हुए इमोशंस को समझने में, कार्मिक मानसिक जख्मों को भरने में और उन सबकॉन्शियस पैटर्न्स को तोड़ने में जो अब तक आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। ये एक पावरफुल स्पिरिचुअल रीसेट है जहां आप आपके अतीत से जुड़े अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को रिलीज करते हो और आने वाले समय के लिए एक नया, ज्यादा अलाइंड रास्ता क्रिएट करते हो। मिथुन राशि का इन्फ्लुएंस इस सब को और भी ज़्यादा क्यूरियस और मेंटली स्टिमुलेटिंग बना देता है। बुध की रूल्ड एनर्जी आपको सपनों के ज़रिए आपके लिए मैसेजेस ला सकती है। मेडिटेशन या सॉलिट्यूड मोमेंट्स के दौरान डीप इंसाइट्स मिल सकती हैं और लिखने, बोलने या स्पिरिचुअल स्टडीज़ के थ्रू इनर क्लैरिटी मिल सकती है। हो सकता है इस वक्त आपको लग रहा हो सब कुछ धीमा हो गया है, लेकिन असल में इस शांति के अंदर एक सेक्रेड एनर्जी, पवित्र ऊर्जा का बहाव चल रहा होता है, जहाँ से जवाब मिलते हैं, रिवलेशंस आती हैं। तो अगर गुरु मिथुन में आके आपके 12वें भाव में है, तो अपनी ही पोजीशन पर रिटर्न कर रहा है, तो ये समय है अपने आप से कनेक्ट करने का, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का और स्पिरिचुअली अपग्रेड होने का। अपने आप को थोड़ा स्पेस दो, ट्रस्ट करो उस डिवाइन टाइमिंग पर। गुरु कह रहे हैं अभी अंदर का सफ़र पूरा करो ताकि बाहर का नया साइकिल एक हायर वाइब्रेशन के साथ शुरू हो। लेकिन 12वें भाव के कुछ शैडो साइड्स भी होते हैं। ये भाव होता है छुपे हुए दुश्मनों का, सेल्फ सैबोटाज और आइसोलेशन का।
और गुरु यहाँ आपकी इन सब चीज़ों को भी एक्सपैंड कर सकता है, उनका भी विस्तार कर सकता है। मतलब अगर आपके अंदर कोई अनकॉन्शियस फ़ियर या खुद से खुद को नुकसान पहुँचाने का पैटर्न छुपा है, तो अब वो ज़्यादा क्लियरली दिखाई देने लगेगा। आपको लग सकता है कि कुछ चीज़ें बार-बार रिपीट हो रही हैं, जैसे आप खुद अपनी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रहे हो, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, ओवरथिंकिंग हो या किसी से अननेसेसरी कंपैरिज़न हो। इसलिए इस फ़ेज़ में सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ी ताकत है आपकी। कहीं आप खुद तो अपने रास्ते में बाधा नहीं डाल रहे, आप क्या इग्नोर कर रहे हो? उस बात को क्या कहीं आप उस बात को तो इग्नोर नहीं कर रहे जिससे उभरने की ज़रूरत है। गुरु ये सब सरफेस पे लाता है ताकि आप उन्हें रिलीज़ करके फ्री हो सको। लेकिन इस पर आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ये ईमानदारी आपकी अपने लिए होगी, किसी और के लिए नहीं, खुद से ईमानदार रहना होगा। इस दौरान आपको ऐसे सपने या इंट्यूटिव फ्लैशेस मिल सकते हैं जो आपको आपके जीवन की गहरी सच्चाई से अवगत कराएं। ये साइंस सटल होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल टूल्स बन सकते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। एक बात और याद रखना ज़रूरी है, मिथुन की एनर्जी इस इन सब में थोड़ा मेंटल रेस्टलेसनेस ला सकती है। आपको लगातार कुछ नया सीखने, पढ़ने या किसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रहने का मन करेगा। मरकरी का इन्फ्लुएंस आपके दिमाग को एक्टिव बनाता है, जो कभी-कभी अंदरूनी शांति से दूर ले जा सकता है। समझें, 12वें भाव का असली उपहार तभी मिलता है जब आप थोड़ा रुकते हो, रिफ्लेक्ट करते हो और अपने अंदर की आवाज़ सुनते हो। इसलिए ये समय है मेंटल एंगेजमेंट और इनर पीस के बीच एक बैलेंस बनाने का। इमोशनल और स्पिरिचुअल बैगेज जिसे आप इतने टाइम से कैरी कर रहे थे, अब उसे छोड़ने का समय है। गुरु का ये गोचर आपको इनर लिबरेशन का गिफ्ट दे रहा है। आप अपने हिडन फियर्स, कार्मिक बैगेज और पुराने इमोशनल ब्लॉक्स के साथ कन्फ्रंट कर पाओगे। ये ट्रांजिट आपको इनवाइट करता है अपने अंदर की दुनिया में झांकने के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू। आंतरिक शांति से ही हमें हर सवाल का जवाब मिल सकता है। यही इस गोचर का संदेश है।